सोचकर यदि हम अपने कार्य की दिशा और दशा तय करेंगे तो उसका नतीजा सदैव बुरा ही होगा। यदि गांव के सभी लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते तो कुआं दूध से भरा होता और उनके गांव में बरसात हो जाती। आदेश। जय श्री महाकाल। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। गांव के लोगों की आजीविका का एकमात्र साधन कृषि था, इसलिए चारों तरफ गांव में त्राही त्राही मच गई, क्योंकि बिना वर्षा के कृषि संभव नहीं थी। लोग बहुत परेशान हो गए, इसलिए समस्या के निवारण के लिए उन्होंने मिलकर गांव के एक प्रसिद्ध बाबा के पास जाने का फैसला किया। गांव के लोगों ने बाबा से कहा, बाबा अब आप ही हमारी समस्या का कोई उपाय बताइए जिससे बरसात हो। बाबा ने कहा, ठीक है, मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो, मैं कोई समाधान निकालकर आप लोगों को बताता हूँ। गांव वालों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई कि अब आखिरकार कोई ना कोई समाधान अवश्य निकल आएगा। सबको अगले सप्ताह का इंतजार था ताकि बाबा से कुछ उपाय प्राप्त हो सके जिससे बरसात संभव हो सके और उनका दुख दूर हो सके, उनकी फसलों को कोई नुकसान ना पहुंचे। 1 सप्ताह बाद सब लोग मिलकर पुनः बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा जी, आपने सप्ताह भर का बोला था, अब तो हमारी समस्या का कोई उपाय बताइए। बाबा बोला, समाधान तो है, परंतु वो सब तुम सबको मिलकर करना होगा और ईमानदारी से करना होगा। अगर किसी ने भी बेईमानी की तो उसका परिणाम बुरा होगा और तुम लोग सूखे से ही मरोगे। अगर तुम सभी वादा करो कि ईमानदारी से वो उपाय करोगे तो मैं समाधान बताऊं। गांव के सभी लोग बाबा की बात मान गए। बाबा ने समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि 5 दिन बाद अमावस्या है। उस रात को गांव के सभी लोग बारी बारी से गांव के सबसे पुराने कुएं में 1-1 लोटा दूध डालेंगे, परंतु याद रहे, दूध डालते वक्त कुएं में झांकना नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उपाय विफल हो जाएगा और तुम्हारी मनोकामना कभी पूरी नहीं हो पाएगी। गांव के सभी लोग मान गए कि वे ऐसा ही करेंगे। अमावस्या की रात का सभी को बेसब्री से इंतजार था। गांव के सभी लोगों ने मिलकर मंत्रणा की कि अगर इस गांव को सूखे से बचाना है तो उन्हें पूरी ईमानदारी से बाबा द्वारा बताए गए उपाय का पालन करना होगा। उसी गांव में एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति भी था। उसकी कंजूसी पूरे गांव में फैली हुई थी। उसने सोचा कि गांव के सभी लोग तो दूध ही डालेंगे, इसलिए मैं यदि 1 लोटा पानी भी डाल दूं तो किसी को कैसे पता लगेगा। तय किए हुए दिन सभी 1-1 लोटा दूध लाते गए और कुएं में बिना झांके डालते गए। कंजूस सबसे अंत में आया और चुपके से 1 लोटा पानी डाल आया। दूसरे दिन सुबह हुई। सभी दिनचर्या से निवृत्त होकर आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखने लगे। दोपहर हो गई, परंतु वर्षा का कोई संकेत नहीं दिखा। इस तरह से काफी दिन गुजर गए, परंतु गांव में कोई बारिश नहीं हुई। इससे गांव वालों के सब्र का बांध टूट गया। वो बाबा के पास गए और वहां पहुंचकर क्रोधित होकर बाबा से बोले, बाबा, आपके बताए हुए उपाय ने कोई असर नहीं दिखाया है, आपने हमें बेवकूफ बनाया है। बाबा उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगा। वो गांव वालों को उस कुएं के पास लेकर गया जिस कुएं में सभी ने दूध डाला था और बोला, सभी लोग बारी बारी से इस कुएं में झांके और क्या देखा ये बताएं। गांव वालों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि उस कुएं में दूध की जगह सिर्फ पानी ही पानी था। वास्तविकता तो यह थी कि रात के अंधेरे में सभी ने यही सोचा कि मैं 1 लोटा पानी डाल देता हूँ तो किसी को क्या पता लगेगा, क्योंकि सब तो दूध ही डालेंगे।
और बाबा के बताए अनुसार कुएं में झांकेंगे भी नहीं। इस तरह गांव के हर आदमी ने केवल एक एक लोटा पानी ही डाला। दूध की एक बूंद भी कुएं में नहीं थी। बाबा ने बिना कुछ कहे सबको समझा दिया था कि उनकी अपनी सोच और अपने कर्मों की वजह से ही गांव की ये दुर्दशा हुई है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई और हो ना हो, हमें अपने कार्य में खुद से ईमानदार होना चाहिए। किसी और को सोचकर यदि हम अपने कार्य की दिशा और दशा तय करेंगे तो उसका नतीजा सदैव बुरा ही होगा। यदि गांव के सभी लोग अपने कर्म के प्रति ईमानदार होते तो कुआं दूध से भरा होता और उनके गांव में बरसात हो जाती। आध्यात्म और भौतिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने कर्म से बेईमानी करूंगा तो किसे पता चलेगा, किसी को पता चले ना चले, लेकिन जब परिणाम घातक आएगा तब उसे अवश्य पता चल जाएगा, विशेषतया तब जब आप आध्यात्मिक हो। इसलिए अपने कर्म से पूर्ण ईमानदारी रखें ताकि उसका परिणाम सदैव अच्छा हो। ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल शिवकेशी विश्वनाथ से। आदेश। जय श्री महाकाल।